माय स्टूडेंट, आज हम तृतीय पाठ गोदोहनम का अर्थ समझेंगे। आप सब जानते ही हैं कि यह पाठ गोदोहनम इसी वर्ष हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुशी में ऐड किया गया है। यह नया पाठ है जो पिछली साल सिलेबस में नहीं था। यह एक नाटक है जो कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी द्वारा रचित चक्रव्यूहम पुस्तक से लिया गया है। इस नाटक में ऐसे मनुष्य की कहानी है जो धनवान बनने की इच्छा से 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकालता, गाय के अंदर ही रहने देता है। वह सोचता है 1 महीने बाद एक साथ ही दूध निकाल लूँगा। यदि पहले दूध निकालूँगा तो 1 महीने तक दूध बाहर खराब हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे 1 महीने बाद देना है। जब 1 महीने बाद दूध निकालने जाता है तो गाय एक भी बूंद दूध की नहीं देती और दूध निकालने की जगह पर वह उसके ऊपर प्रहार करती है और उसे खून से लथपथ कर देती है। वह समझ जाता है कि यदि रोज़ किया जाने वाला कार्य 1 महीने बाद किया जाता है तो लाभ की जगह हानि होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप अब समझ ही गए होंगे कि यह पाठ हमें क्या उपदेश दे रहा है कि हमें आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी करके क्या करोगे बीती नाए बरसों। तो ऐसे ही टालते जाते हैं, आज नहीं कल, अभी तो एग्ज़ाम के बहुत दिन हैं। लेकिन हमें स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कबीर का दोहा याद रखना चाहिए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे होगा। पता नहीं कब प्रलय हो जाए, पता नहीं कब एग्ज़ाम हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए हमें जो काम आज है आज ही कर लेना चाहिए। कल के ऊपर हमें काम नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने, यदि हमें टॉप करना है, यदि हमें फुल मार्क्स लाने हैं तो हमें आज का काम आज ही ख़त्म कर लेना चाहिए। तो चलिए अभी हम एक कहानी पढ़ते हैं। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी आपको बता दी है और आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। बाकी हम पाठ के माध्यम से समझ लेंगे। इसमें 5 दृश्य हैं। तो फर्स्ट डे हम 2 दृश्य करेंगे, सेकंड डे थर्ड और फोर्थ दृश्य करेंगे, और थर्ड डे 5th दृश्य करेंगे, 5th, और उसके बाद में 4th डे हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। आप लोग साथ साथ उसका अर्थ लिखते जाएंगे। मैं फर्स्ट और सेकंड दृश्य के बाद में आपको अर्थ दे दूँगी, आप अर्थ लिखते जाना। सबसे फर्स्ट आप शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद में आप अर्थ लिखेंगे। तो पहला दृश्य, प्रथम दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका है जो चंदन है उसकी पत्नी है, वो क्या कर रही है, मोदकानी रचयंती, लड्डू बना रही है, और मंद स्वरेण, और धीरे धीरे आवाज़ में शिव स्तुतिम करोति, शिव की वंदना कर रही है, शिव की स्तुति कर रही है, गा रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम, तभी मोदक गंध, लड्डू की खुशबू से, अनुभवम, अनुभव करते हुए, अनुभवन यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो अनुभव करते हुए, उसकी खुशबू बहुत तेज आ रही लड्डुओं की, तो मोदक गंधम अनुभवम, लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए, सूंघते हुए, प्रसन्न मना, खुश होकर के, प्रसन्न मन से चंदन, चंदन तभी प्रवेश करता है। चंदन उसके हस्बैंड का नाम है, मल्लिका के का चंदन। आहा, सुगंध तू मनोहर, की जो खुशबू है वो कैसी है, बहुत ही मनोहर है। यहाँ पर संधि है सुगंध तू, विसर्ग को स बन गया है। जब हम जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो हम इसको समझ लेंगे। तो सुगंध तो बहुत ही मनोहर है, मन को हरने वाली है। वी प्लस लोक प्लस लेप, तो वो जो है देख करके, अरे मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बना रही हो, लड्डुओं की रचना कर रही हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, आस्वादयामि तावत, अरे तो थोड़ा सा आस्वादन करा दो, थोड़ा सा टेस्ट करा दो, चखा दो तब तक। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डुओं को लेने की इच्छा करता है, ग्रहण करने की इच्छा करता है, लड्डू ग्रहण करना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, गुस्से से, विरम, विरम,
अरे रुक जाओ माँ स्पर्श, अरे मत छुओ, टच मत करो, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को टच मत करो, छुओ मत। चंदन किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों क्रोध कर रही हो? तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। कि अरे तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर अहम जीवा लोलुपता, मेरी जो जीव है, मेरी जो टंग है, वो बहुत ही लालची, बहुत ही लोलुप्त, बहुत ही लालची हो जाती है। उसको उसके जीवा के लालच को नियंत्रण करने में अक्षम अस्मि, मैं असमर्थ हो जाता हूँ। किम न जानासी त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका सम्यक जानामि, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हे नाथ, हे स्वामी, हे पति परमेश्वर, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। परम लेकिन एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, लेकिन ये मोदक हैं, जो ये लड्डू हैं, वो पूजा के लिए हैं, वो पूजा के निमित्त हैं। चंदन तरही तो शीघ्र में पूजनम संपादय, तो जल्दी से जाकर के पूजा संपादन करो, जल्दी से जाकर के पूजा खत्म करो। प्रसादम च देहिम, और प्रसाद दे दो मुझको। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे आज पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ स्व आने वाला कल टुमारो प्रातः कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ पर जाकर के गंगा में स्नान करूंगी। धर्म यात्रा च वयम करिष्याम, और हम सब धर्म यात्रा करेंगे। चंदन सखी भी सब, अच्छा दोस्तों के साथ, सखियों के साथ, नामया स, मेरे साथ नहीं जाओगी? विषादम नाट्यति, दुखी होने का नाटक करता है, सोचता है कि अरे अपनी सहेलियों के साथ जा रही, मेरे साथ नहीं जा रही है, तो थोड़ा सा दुखी होने का नाटक करता है। ये एक्चुअल में स्टूडेंट, ये स्टेज पर नाटक हो रहा है। मल्लिका आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदय सर्वा गच्छन्ति, ये सभी जा रही हैं। चंपा जा रही है, गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी मेरी सखियाँ जाती हैं, जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, जो मेरी इतनी सारी सब सखियाँ मेरे साथ जा रही हैं, तो तुम्हारे आने का कोई औचित्य ही नहीं है। मैं अकेली तो हूँ नहीं, इतनी सारी सहेलियाँ हैं मेरे साथ। वयम सप्ताह अंते प्रति आगमिष्याम, मैं एक सप्ताह के बाद घर को लौट करके घर की ओर प्रति आगमिष्याम आ जाऊंगी। तावत गृहम व्यवस्था, तब तक तुम घर की व्यवस्था को, घर की व्यवस्था क्या है? खाना पीना नाश्ता झाड़ू पोंछा बर्तन गाय का काम, तावत तुम घर की, तब तक तुम घर की व्यवस्था को देखो। धेनो दुग्ध दोहनम, गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का परिपालन करो, तुम गाय की दूध की व्यवस्था को भी देखो। अभी दूसरा दृश्य। चंदन अस्तु, ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी स धर्म यात्रा आनंदिता च भव, सखियों के साथ जो तुम्हारी धर्म यात्रा है वो आनंदित रूप से जाओ और आनंदित होकर के हो जाओ। तुम्हारी कल्याणकारी, तुम्हारी जो धर्म यात्रा है वो आनंदित हो, शुभ हो। अहम सर्वमपि परिपालयामि, मैं सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक रूप से पालन कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथा, तुम्हारा जो रास्ता है, तुम्हारा मार्ग है, वो शिवास्ते कल्याणकारी हो। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा, यही गता, अब सोच रहा है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध गाय का दूध दोहने का कार्य करके, ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दोहने का काम समाप्त करके तब मैं उसके बाद अपने प्रातराशस्य स्व ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग का जो नाश्ता है उसका प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता था ना कि डेली उसकी पत्नी दूध निकालती थी, तो वह साड़ी पहनती थी। उसने कहा सोचा कि वो काम करती है, अगर मैं साड़ी पहन के नहीं, हो सकता है वो मुझे लात मार दे, मुझे ना पहचाने, मुझे दूध ना दे, तो इसलिए वो क्या करता है, स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके और लेडी का रूप धारण करके दूध पात्र हस्त, और दूध का पात्र बर्तन हाथ में लेकर के नंदन्या समीपम गच्छति, नंदिनी जो गाय का नाम नंदिनी है, वो नंदिनी के पास जाता है। उमा, तभी एक उमा एक लड़की है जो उसी में गांव में रहती है। उमा मातुलानी, मातुलानी, अरे मामी, मामी मतलब मामा की पत्नी।
और मामा किसे कहते हैं आप जानते हो? अपनी मम्मी का जो भाई होता है उसको मामा कहते हैं। तो उसकी पत्नी, अरे मातुलानी, अरे मातुलानी, चंदना उमे, हे उमा, अहम तू मातुला, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, कि जो तुम्हारी मामी है वह तो गंगा के स्नान के लिए काशी को चली गई है। कथय बताओ किम ते प्रियम करवाणी, कि मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं जो तुमको अच्छा लगे, मैं तुम्हारा क्या अच्छा कार्य करूं तुम्हारे लिए। उमा, मातुला, अरे मामा, पितामह कथयति, मेरे बाबा कहते हैं कि मासांतरम अस्मत् ग्रहे महोत्सव भविष्यति, कि 1 महीने के बाद, मासांतरम 1 महीने के बाद, अस्मत् ग्रहे हमारे घर में महोत्सव, महाप्लत उत्सव, एक महान उत्सव होगा, कोई एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। तत्र 30 सेटक मितम, सेटका मितम दुग्धम अपेक्षते, तो वहाँ पर 300 लीटर दूध की अपेक्षते, आशा है, उम्मीद है, ज़रूरत है। तो 300 लीटर दूध की अपेक्षा है, ज़रूरत है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था, यह इंतजाम आपके द्वारा ही करना चाहिए, आपको ही करना है। चंदन प्रसन्न मन से, भाई 300 लीटर दूध का ऑर्डर मिल गया, अब ऑर्डर मिल गया तो पैसा भी आएगा, तो प्रसन्न मन से खुश होकर के 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह, ऐसा पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा पितामह के पास या पितामह के द्वारा पितामह को तुम्हारे द्वारा बोल देना चाहिए, ऐसा तुम पिता के प्रति बोल दो जाकर के कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा, धन्यवाद। मातुला, हे मामा, आपको धन्यवाद। यामी अधुना, अभी मैं इस समय में जाती हूँ। सा निर्गता, ऐसा कह कर के वह चली जाती है।